नमस्कार। महिला महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं रतिराम कक्कड़, व्याख्याता हिंदी। आज हम भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति का आगे अध्ययन करेंगे। अब तक हमने भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति के रूप में पुनर्जन्म का सिद्धांत एवं कर्मफल का सिद्धांत पढ़ा। आज हम इस अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे कि साधारणतया समस्त भारतीय मनीषियों ने इस गुण में जगत पर विचार करने का निष्कर्ष यह निकाला कि इसमें दो अत्यंत स्पष्ट तत्व है, एक नाशवान है और दूसरा है परिवर्तनशील। कि ये जगत परिवर्तनशील है, ये जगत नाशवान है। एक चेतन है, दूसरा जड़ है। मतभेद तब शुरू होता है जब उसके संबंध पर विचार किया जाता है। एक तरह के पंडित कहते हैं कि जो इन दोनों तत्वों को स्वतंत्र मानते हैं, दोनों का संबंध केवल एक आधार पर एक संबंध है वह है, पर दूसरे आचार्य कहते हैं, जो मानते हैं कि वस्तुतः इन दोनों की सत्ता ही नहीं है। पहले को आत्मा कहते हैं, सांख्यवादी उसे पुरुष कहते हैं। दूसरे तत्व को प्रकृति या माया कहते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने प्रकृति को अपने ही अधीन बताया है और कहा है कि मेरे द्वारा नियोजित होकर ही प्रकृति इस चराचर सृष्टि को प्रसव करती है। और वेद, बाह्य, बौद्ध आदि संप्रदाय के लोग यह मानते हैं कि यह चेतन स्वरूपा है। इसके अलावा हमने ये अध्ययन किया कि आत्मा नामक एक स्थायी वस्तु है जो बाहरी दृश्यमान जगत से के विविध परिवर्तनों के भीतर से होता गुजरता हुआ, बाह्य जो जगत है उसमें से गुजरता हुआ क्या है कि सदैव परिवर्तनशील है। तीसरा हमने अध्ययन किया कि आत्मा जीर्ण शरीर का परित्याग करके एक नवीन शरीर का धारण कर लेती है। और इसके आगे हमने किया अध्ययन कि जो इस तरीके से है कि जिस प्रकार से कोई जोग है वो अपने किसी तृण यानी पत्ते पर अपना अगला हिस्सा रखती है और संपूर्ण शरीर को फिर वो खींच लेती है, उसी प्रकार से कि आत्मा पुराने शरीर को त्याग करके नए शरीर को धारण करती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि ज्ञान की आत्मा समस्त कर्मों को भस्मसात कर देती है, कि ज्ञान में ज्ञान से बढ़कर कोई वस्तु पवित्र है ही नहीं। और उपनिषदों में ब्रह्मा को सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप एवं आनंद स्वरूप बतलाया गया है। और तैत्तिरीय तथा गणनायक ऐसे मानने के कारण समूचे हिंदू साहित्य ज्ञान को एक विशेष दृष्टिकोण से देखता है। वह यह नहीं मानता कि ज्ञान की प्राप्ति में मनुष्य नित्य अग्रसर होता जा रहा है। उसकी दृष्टि में चरम ज्ञान अपने आप में ही है। यद्यपि ज्ञान अनंत है पर उसका अपना वास्तविक रूप भी वैसा ही है। इसलिए चरम और अनंत ज्ञान को पाना असंभव तो है ही नहीं, उसके साध्य के भीतर ही है ज्ञान। हम ज्ञान की बात करें हिंदू साहित्य में, इसलिए नित्य नवीन ज्ञान के अनुसंधान के प्रति एक प्रकार का उदासीन भाव है। यह नवीन ज्ञान के अनुसंधान के प्रति जो हमारा उदासीन भाव है, वो कुछ उस प्रकार के लोगों में है जो विद्या को विद्या नहीं मानते हैं और जो मुक्ति का कारण नहीं जानते, जो मनुष्य के कर्म बंधनों से छुटकारा न दिला दे। इस बात ने भी सारे हिंदी साहित्य को प्रभावित किया। शास्त्रकारों ने कर्म को समझने के लिए
कई प्रकार के भेद किए हैं, कर्म के कई प्रकार के भेद किए हैं। मनुस्मृति में कहा गया है कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं, कायिक होता है, वाचिक होता है और मानसिक होता है। कर्म के प्रकार, चौथा बिंदु हो जाएगा हमारा कर्म के प्रकार, ठीक है। कायिक, मानसिक और तीन प्रकार के कर्म को माना है। कि कायिक, वाचिक और मानसिक, ये 3 प्रकार के कर्म हैं और उनकी गति भी 3 प्रकार की ही होती है, उत्तम, मध्यम एवं अधम। ये 3 प्रकार की होती है। मनुस्मृति में सादा तत्व में सैकड़ों प्रकार के पापों, उनके फलस्वरूप प्राप्त होने वाले लोगों का उल्लेख किया गया है कि जो मनुष्य जिस प्रकार के कर्म करता है उसी प्रकार के उसी प्रकार से वो रुग्ण होता है और उसी प्रकार से उसको दंड मिलता है। रोगों का उल्लेख किया गया और उसे प्रायश्चित का भी विधान बताया गया है कि अगर कोई मनुष्य किस प्रकार का कर्म करता है, किसी प्रकार का कर्म करता है तो उसे एक निश्चित क्या है कि उसको एक फल की प्राप्ति होती है, लेकिन प्रायश्चित का भी इसमें विधान किया गया है। पुराणों में कर्म विपाक के विषय में बहुत कुछ कहा गया है। गरुड़ पुराण में विस्तृत रूप से अनेक कर्म तजन्य प्राप्त फलों का उल्लेख है। शास्त्रों में साधारणतः 3 प्रकार के कर्म बताए गए, संचित, प्रारब्ध और क्रियामण। संचित, प्रारब्ध और क्रियामण। मनुष्य ने जो कर्म किया है उसे संचित कर्म कहते हैं कि भाई जो मनुष्य कर्म करता है वो संचित कर्म के अंतर्गत आएगा, जिसे पुराने कर्म के फल को वह भोग रहा है उसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं। अर्थात जो कर्म हम पहले कर चुके लेकिन उसका फल अब भोग रहे हैं वो कैसा हो गया, प्रारब्ध हो गया। जो वह नए सिरे से करने जा रहा है उसे क्रियामण कहते हैं। ज्ञान होने पर संचित कर्मों को नष्ट हो जाते हैं। अगर हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो संचित जो कर्म हैं हमारे वो नष्ट हो जाते हैं। पर प्रारब्ध कर्म को भोगना ही पड़ता है, क्योंकि प्रारब्ध कर्म हम पहले जो कर चुके हैं या पूर्व जन्म में होते हैं उनको ही प्रारब्ध के अंतर्गत रखा है कि यानी कि हमने जो पूर्व जन्म में किया है उन कर्मों को भोगना प्रारब्ध होता है और उसका फल हमको भोगना ही पड़ेगा। ज्ञान की अग्नि से संचित कर्म जलकर दग्ध बीज की तरह निष्फल हो जाते हैं और ज्ञान प्रारब्ध कर्मों के संस्कारवश उसी प्रकार शरीर धारण किए रहता है, जैसे कुम्हार का चलाया हुआ चक्र दंड उठा लेने पर भी वेगवश कुछ देर तक वैसे ही घूमता रहता है। इसी प्रकार के कर्म की गति भी साथ साथ चलती ही रहती है मनुष्य में। इन बातों में स्वर्ग और नरक के विचार भी समावेश कुछ देर तक चलता है ना, सम्मिलित हैं वो भी विचार, लेकिन वो भी चलते हैं। कर्मबद्ध के दार्शनिक रूप के साथ स्वर्ग नरक के पौराणिक विचारों का सामंजस्य किया जाता है। साधारणतः कर्म के लिए आत्मा कुछ दिन तक स्वर्ग में रहना, फिर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आ जाना और इसी